तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई जो एग्जाम डेट शीट है उसके बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि कल आपकी जो सीबीएसई जो डेट शीट थी, ठीक है, जो आपकी डेट शीट थी वो क्या कर ली गई थी, वेबसाइट से हटा दी गई थी। ठीक है, मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजमेंट करना होगा, तो इसलिए उन्होंने इस चीज को हटाया था और अब फिर से नई अपलोड कर दी है। तो अब जो है आपके एग्जाम कब होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, इस चीज को आप बिल्कुल एकदम देख लीजिए, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे और आप एकदम क्लियर हो जाए कि हाँ भाई, मेरा एग्जाम जो है वो इस दिन से है। ठीक है, तो सबसे पहले बात मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, ताकि आपको सीबीएसई रिलेटेड सारे अपडेट्स यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, साथ में मैथ्स क्लासेस भी आपको यहाँ पर मिलेगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले बात तो ये कि आपका जो एग्जाम है ना, एग्जाम तो भैया 15 फरवरी से ही है। ठीक है, कितने कब से हैं? 15 ऑफ फेब से है ना। इसमें आप कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम तो 15 फरवरी से ही है। ठीक है, लेकिन कौन सा एग्जाम किस डेट को है, ये हम अब आपको एकदम डिटेल में बता देते हैं। ठीक है, जैसे हम थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे, देखिए ये नया नोटिफिकेशन मैं डाउनलोड करा है। ठीक है, आपको दिखाने के लिए फिर से, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम नए के अकॉर्डिंग लेटेस्ट है ये। ठीक है, तो चलिए अब आपको बात करते हैं। डेट शीट जो है सेकेंडरी क्लासेस है, मतलब कि क्लास 10th की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। और जब क्लास 10th की बात हो रही है तो मैं आपको बताता हूँ इनका जो एग्जाम है। जो देखो आपको क्या लिख रहा है, 15 फेब लिखे हुए हैं। 15 फरवरी से इनका स्टार्ट है, और जो एग्जाम किसका होगा, सबसे पहला इंग्लिश का होगा। ठीक है, इंग्लिश का आपका एग्जाम है सबसे पहले। और टाइमिंग जो रहेगा वो 10:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक का टाइम है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। तो आपको समझ में आ गया कि आपका एग्जाम तो है 15 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन पहला एग्जाम जो है वो इंग्लिश का है 15 फरवरी को। ओके, चलिए फिर नीचे और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका अगला एग्जाम कब है बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, उसके बाद में आपका 20 फरवरी को एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद में आपको जो एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है 20 फरवरी को, है ना। जो कि किसका है, साइंस का भी एग्जाम है। और ये कब होगा, 20 फरवरी को, है ना। 20 फरवरी को आपको जो एग्जाम होगा वो होगा साइंस का। 5 दिन का आपको गैप मिल गया मैथ, इसमें इंग्लिश और साइंस के अंदर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे हम और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको और बता देता हूँ, मैं सारी चीजें बता दूंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद में आपका 25 को है। ठीक है, 25 को जो आपका एग्जाम होने वाला है बच्चों, वो होने वाला है आपका सोशल साइंस का। ठीक है, ये लिखा हुआ देखो, सोशल साइंस है ये। और कब है, 25 फरवरी को है ना। 25 फरवरी को है, टाइमिंग वो सेम ही रहेगा आपका। और ये किसका है, सोशल साइंस का एग्जाम है। ये आप नोट कर लेना, अपनी कॉपी पेन पे लिख लेना कि आपका एग्जाम किस डेट को कौन सा है। ठीक है, आपका मतलब 15 को इंग्लिश का, 20 का आपका साइंस का है, और फिर 25 को सोशल साइंस का है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होगा वो आपका होगा हिंदी का। ठीक है, जिन बच्चों ने हिंदी ले रखी है उनका हिंदी का एग्जाम होगा, वो होगा 28 फेब को। ठीक है, 28 फेब को उनका हिंदी का एग्जाम होगा, लैंग्वेज का एग्जाम 28 फेब को होगा। ओके, चलिए, तो मैंने बता दिया आपको 28 को आपका इसका हो जाएगा आपका हिंदी का एग्जाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आता है मैथ्स का एग्जाम, सबसे खतरनाक और सबसे आसान भी बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि मैथ कभी टफ नहीं होती है। बच्चे अपना आप इसको टफ मान लेते हैं। और देखो मैथ्स का जो आपका एग्जाम है वो है 10th मार्च को। ठीक है, 10th मार्च को होली के दिन रहेंगे आपके, आराम से इसमें भी रंग भर देना मैथ्स के अंदर, अच्छे मार्क्स लाकर। ठीक है, तो आपका चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, दोनों के एग्जाम सेम डे हो गए, है ना। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, कई बच्चों की ये डाउट है कि भैया क्या हम सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट है, तो क्या हमारा क्या अलग से टाइम टेबल आएगा क्या। नहीं भैया, आपका चाहे आप सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट हो चाहे आप रेगुलर कैंडिडेट हो, आपकी जो डेट शीट है वो एकदम सेम यही है, फाइनल डेट शीट यही है ना। सबके एग्जाम आपके साथ में होंगे, है ना। मतलब कि जो रेगुलर कैंडिडेट है और आप सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट हो, आप सबके एग्जाम एक साथ में होंगे, है ना। तो आपको भी इसी डेट को ही एग्जाम देना है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए आपके अंदर कि सर हमारा एग्जाम कब होगा, हमारे लिए अलग से डेट शीट आएगी क्या। कोई कुछ अलग नहीं आएगा, यही का यही डेट शीट है आपके लिए भी। ठीक है, उसके बाद में फिर आपका जो जो बच्चा वो लेता है, हिंदी का मैंने बता दिया, इंग्लिश का मैंने बता दिया। आप आपका रह गया जो आप एडिशनल सब्जेक्ट लेते हो। ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट जो लेता है बच्चा, उसका आपको पता है कि वो आईटी लेता है, ठीक है, या फिर कंप्यूटर लेता है, या फिर एआई लेता है। तो इनका जो एग्जाम है वो है 18 मार्च को। ठीक है, तो ये मान के चलो आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट तो हो रहे हैं भैया 15 फेब से। ठीक है, 15 फेब तक आपका एग्जाम चलेंगे। कब तक चलेंगे, 15 फेब से स्टार्ट हो जाएंगे और एंड इसका हो जाएगा आपका 18
मार्च को। ठीक है, मतलब कि पूरा 1 मंथ आपका एग्जाम में लगने वाला है, 15 फरवरी से लेके 18 मार्च तक का। ठीक है, तो प्लीज अच्छे से तैयारी करना। पढ़ाई अभी तक स्टार्ट नहीं की तो भैया अब तो कर लो। ठीक है, शादी वादी में जाना बंद करो, ज्यादा मजे मत लेना। ठीक है, लेकिन पढ़ाई करना ज्यादा जरूरी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपने प्लीज फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि उनको पता चल जाए भाई कि एग्जाम कब है। और जो भी सीबीएसई का प्राइवेट कैंडिडेट है, उसका भी एग्जाम यही सेम डे पर है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, एंड ऑल द बेस्ट गाइस।